अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हज्जन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान सदक़ल्लाह वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़े, गूंज बन जाए। इतने आशिक बैठे हैं लाखों की तादाद में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सुभान अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, एक बार हम और आप फिर अपने मुर्शिद गिरामी और अपने वक्त के वली कामिल इस बर्रे सगीर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हमारे मुर्शिद गिरामी क़ुतब वक्त आरिफ कामिल महबूब रब वदूद हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आरास के सिलसिले में यहाँ जमा है और उनके ज़िक्र को सुनकर अपने अपने दामनों को अल्लाह की रहमतों से मालामाल कर रहे हैं। चूँकि ये 30 सितंबर को हर साल उर्स होता है तो इस्लामी महीने बदलते रहते हैं। एक दफ़ा रमज़ान में ये भी आया था महीना और उर्स, और आपको याद होगा हमने रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तारी और सहरी भी की थी और ये उर्स की तकरीब भी मुनाकिद हुई थी। इस दफ़ा ये 30 सितंबर एक ऐसे महीने में आया है जो मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का महीना है। सुभान अल्लाह। कई कई रहमतें और बरकतें इस हमारी महफिल में शामिल हो गई हैं। हुजूर के मीलाद की महफिल भी है ये, और हुजूर के लाडले और प्यारे औलिया के ज़िक्र की महफिल भी है ये। सुभान अल्लाह। और जो जो लोग दूर दराज से आए हैं शिरकत के लिए,
कुछ अभी पहुँचे हैं, कुछ ऐसे थे जो रात से ही आ गए थे और लंगर का एहतमाम कर रहे थे, उसमें लंगर के लिए अपनी खिदमत दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो 1 महीने पहले से लगे हुए हैं। दारुल के अंदर कुछ काम थे वो करा रहे थे, कुछ कमरे बनाने थे वो बना रहे थे, कुछ जनाब कमरों का काम था उसको जल्द से जल्द इन्होंने, हालांकि बाज़ मिस्त्री जो हैं वो तो कई महीने लगा देते हैं, लेकिन माशाल्लाह एक मिस्त्री साहब भी मिले और उनके जो हमारे साथी यहाँ ताउन करने वाले हैं उन्होंने मिलाकर चंद रोज़ के अंदर माशाल्लाह बहुत सा काम उससे पहले मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितने लोग दीनी काम कर रहे हैं, मदरसे का काम कर रहे हैं, आस्ताने का काम कर रहे हैं, उर्स शरीफ काम में लगे हुए हैं, उन सब पर साहिब उर्स की निगाह करम और उन सब पर मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम कि ये मेरे दीन का काम कर रहे हैं। और अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा इंशाअल्लाह। उनकी इस ज़िंदगी के अंदर भी और बरज़ख की ज़िंदगी के अंदर भी और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा और अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हर ज़िंदगी में शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। तो चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा का महीना भी है और उर्स की तकरीब भी है, तो अपने आका का जिक्र भी करेंगे और औलिया का जिक्र भी करेंगे। मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की इसमें अल्लाह अपने महबूब की एक नई शान बयान फरमा रहा है। फरमाया अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, अल्लाह वो है कि जिसने किताब को हक़ के साथ नाजिल किया और मीज़ान को भी नाजिल फरमाया। किताब को नाजिल किया, इससे मुराद कुरान पाक है। दीन हक सच दीन है हमारा और हक पैगाम है, वो कुरान हक पैगाम लेकर आया है, हम तक दे दिया और हम तक पहुंचा दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता है इस किताब के साथ साथ मैंने एक और चीज भी उतारी है और वो है तराजू। मीज़ान के माने है तराजू। अल्लाह फरमाता है किताब भी उतारी और उसके साथ तराजू भी। भाई तराजू कौन सी उतरी है? कोई लोहे की तराजू है, कोई पीतल की तराजू है, कोई स्टील की तराजू है, किस कलम की तराजू? कहाँ है वो तराजू? उलमा फरमाते हैं अल मीज़ान हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि इस मीज़ान से मुराद मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाती गिरामी मुराद। अल्लाह फरमा रहा है मैंने किताब भी नाजिल की और किताब के साथ एक मीज़ान यानी तराजू भी उतारी है। वो तराजू कौन है? उलमा फरमाते हैं तराजू से मुराद मेरे और आपके आका हुजूर की ज़ाती गिरामी मुराद। और अल्लाह हुजूर के लिए फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब को मीज़ान बनाकर उतारा है। अब समझना यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मीज़ान क्यों फरमाया, तराजू क्यों फरमाया? यहाँ अपने महबूब को कई लक़ब है ना हुजूर के। हुजूर के कोई कहता 99 नाम है, कोई कहता 300 नाम है, बाद रिवायतों में 1000 से ज़्यादा हुजूर के नाम है। तो एक हुजूर का लक़ब ये भी है मीज़ान। लेकिन हुजूर को मीज़ान क्यों कहते हैं? कुरान में हुजूर को तराजू और मीज़ान के लक़ब से क्यों याद किया गया? बस ये समझने की बात है। देखिए मीज़ान का काम क्या होता है, तराजू का काम क्या होता है? तराजू का काम होता है मुख्तलिफ चीजों के वजन को बताना, मुख्तलिफ चीजों के वजन को बताना। आपने तराजू के एक पल्ले के अंदर बहुत सारे अंगूर रख दी। अब ये अंगूर कितने हैं भाई? इसका क्या वजन है? किलो हैं, 1.5 किलो हैं, आधा पाव हैं, हमें नहीं पता। अब वो बाट रख के तोलेगा, तराजू का जो कांटा है वो बताएगा कि ये 1 किलो है, ये आधा किलो है। जो उसका वजन होगा वो बताएगा सही मानों के अंदर कि भाई ये तुमने जितने अंगूर रखे ये पूरे आधा किलो गए। किसी ने उसके अंदर सेब रख दिए, भाई ये कितने वजन है इसके सेब के? अब वो बाट रखता जाएगा, तोलता जाएगा। अब वो जब कांटा बिल्कुल सामने बीच में आ जाएगा वो बताएगा आपको कि भाई ये तो
1 किलो के सेब हैं साहब। आप सुनार की दुकान पे गए, उससे कहा भाई मुझे ये मेरा सोना है, ये जरा बेच दो। उसने कहा डालो। तराजू छोटी सी होती है, उसके बाद उसने उसमें रखा। अब उसने बताया कि साहब ये जो आपका सोना है ये तो 1 तोला का है, ये 1 माशा का है, जितने का होगा वो उसका वजन बताएगा। वो तराजू जो है वो वजन बताती है कि ये चीज किस वजन की है। आया 1 किलो है, 1.5 किलो है, पाव है, 1.5 पाव है, 1 माशा है, 2 माशा है, 1 तोला है, 1 रत्ती है, एक वजन को वो बता देती है, बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह फरमाता है कि हमने अपने महबूब को मीजान बनाकर भेजा है, तराजू बनाकर भेजा है। तुम किसी को हल्का समझते हो, लेकिन तराजू मुस्तफा में देखो वो भारी नजर आएगा। तुम किसी को भारी समझते हो, लेकिन तराजू मुस्तफा में तोलकर तुम देखोगे तो तुम्हें वो हल्का नजर आएगा। तुम फैसला नहीं कर सकते कि कौन अल्लाह की बारगाह में भारी है, कौन अल्लाह की बारगाह में वज़नी है, किसका कितना बुलंद मकाम और मर्तबा है। तुम किसी को समझते हो ये हकीर है, इसका कोई मर्तबा नहीं है, उसकी तौहीन करते हो, उसकी गुस्ताखी करते हो, लेकिन क्या पता जिसको तुम कुछ नहीं समझ रहे अल्लाह की बारगाह में उसको कितना वजन है उसका। और जिसको तुम बहुत बड़ा समझते हो, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह की बारगाह में उसका तो कोई मकाम नहीं। बस 2-3 मिसाल अर्ज करता हूं। देखिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हुजूर के प्यारे सहाबा। अब बाद लोग सहाबा किराम की अजमत के कायल नहीं, उनकी अजमत से वाकिफ नहीं कि सहाबा की क्या शान और क्या मर्तबा है। लेकिन मैंने हुजूर की तराजू में उसको तोल कर देखा, मीज़ान मुस्तफ़ा में रख कर देखा कि सहाबा की क्या शान है, कितना वजन है, कितने भारी हैं सहाबा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर तुम 1 मुट्ठी नहीं, तुम अगर पूरा पहाड़ सोने का खैरात करो, यानी 1 किलो सोना नहीं, या 1 रत्ती, या 1 तोला सोना नहीं, पूरा पहाड़। आप अंदाजा कीजिए, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 1 मन नहीं, पूरा पहाड़ सोने का। हुजूर फरमाते हैं पूरा पहाड़ सोने का अगर तुम अल्लाह की राह में खैरात करो, और उसके मुकाबले में मेरा सहाबी अगर 1 मुट्ठी जौ भी खैरात करेगा तो वो उससे बढ़कर वजनी होगा। अंदाजा कीजिए आप सहाबा का क्या मकाम है कि हम सोने का पहाड़ भी खैरात करते हैं तो वो उसके बराबर नहीं जो एक मेरे मुस्तफ़ा का अदना सा सहाबी 1 मुट्ठी जौ खैरात कर रहा अल्लाह की बारगाह में, उसका भी वजन है। ये नबी बताना चाहते हैं अपने सहाबा के मकाम और मर्तबे को। यही वजह है, हमारा अकीदा है, कोई कितना बड़ा वली से वली, आला से आला वली हो, गौस हो, कुतुब हो, कितना ही कामिल मुहद्दिस हो, लेकिन वो सहाबा किराम की जूतियों के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने सहाबा को यह मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ये हुजूर ने तोल के बताया कि इनका वजन ये है, इनकी अहमियत को समझो। फिर सहाबा किराम के अंदर भी वजन बताए कि सारे सहाबा बराबर नहीं है। उन सहाबा में अफजल खुलफाए राशिदीन है, सारे सहाबा से अफजल 4 खुलफाए हुजूर के, अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर फारूक भी, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू भी। फिर यही नहीं कि सिर्फ ये 4 सबसे अफजल है, फरमाए इन चारों के अंदर भी सबसे अफजल कोई है तो वह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो हर एक का वजन हमें और आपको पता नहीं चलेगा। अगर किसी सहाबी का वजन पूछना है तो मेरे मुस्तफ़ा से पूछिए। हुजूर उनकी शान बयान फरमा रहे हैं, जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, फरमाया सरकार ने वो जन्नत में जाएगा। सहाबा का वजन बता दो। अब बात सहाबा का वजन तो पहचानते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है नबी ने कह दिया, लेकिन माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अहले बैत अथार का,
वज़न उनके जहन में नहीं है कि उनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। मेरे मुस्तफ़ा ने उनका वज़न भी बताया, उनकी शान भी बताई, अपने प्यारे अहले बैत की शान बताई। फरमाया मसलो अहले बैती कसफ़ीनते नू मन रकेबा नजा। मेरे अहले बैत अथार की मिसाल सफीने नू जैसी है। हजरत नू के जो तूफान आया था उसके अंदर, उस कश्ती के अंदर जो सवार हो गया था वो निजात पा गया था। मेरे अहले बैत अथार की मिसाल भी सफीने नू जैसी है। जो इनकी मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो निजात पता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लिहाजा देखो खबरदार, न मेरे सहाबा की बुराई करना, न मेरे अहले बैत अथार की बुराई करना, न उनकी शान के अंदर कोई नाज़िबा बात करना, न मेरे प्यारे अहले बैत की शान में गुस्ताखी करना। दोनों का मकाम मैंने तुम्हें बता दिया कितने वजनी है ये। अब आ जाइए उलमा का मकाम। हुजूर ने बताया हमारी नज़र के अंदर उलमा का कोई मकाम नहीं। कितने बड़े बड़े उलमा यहाँ से माशाअल्लाह आज फारिग होके गए। हम अपने बच्चों को किसी अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराते हैं, समझते हाँ वहाँ से पढ़ के आया ये अगर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई साहब, ये बहुत बड़ा साहब बैरिस्टर बन के आया साहब, फला लंदन से डिग्री लिए, फला अमेरिका से डिग्री लिए। और यहाँ कोई आलिम अगर किसी मदरसे से इल्म हासिल करके जाए, हाफिज बनकर जाए, हमारी नज़र में कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं है उसकी। हल्का वो हमारी नज़र के अंदर, वो भारी है हमारी नज़र के अंदर। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा से पूछो इसमें भारी कौन है, वजनी कौन है, इसके अंदर हल्का कौन है, किसका बदन है अल्लाह की बारगाह के अंदर। उलमा का क्या मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या जानो इन उलमा के मकाम को। जो इल्म दीन हासिल करता है उसकी शान अगर पूछनी है तो मुझसे पूछो। उसकी शान तो यह है कि जो समंदर के अंदर मछलियां होती हैं, जो बिलों के अंदर चींटियां होती हैं, वो भी उन उलमा के लिए दुआएं किया करती हैं। और मेरे आका ने फरमाया इनकी शान और इनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे सितारों के अंदर 14वीं का चांद होता है, इसी तरह उलमा जो होते हैं आबिदों के दरमियान इस तरह चमक रहे होते हैं। इनका मकाम और इनका भारीपन देखना, इनका वजन अगर देखना है कितने वजनी है। मेरा आका ने फरमाया देखना क़यामत के दिन कितने भारी होंगे। वो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और बड़े हार्वर्ड के पढ़े हुए वो जनाब तक के भाते फिर रहे होंगे, जहन्नम में जाने की तैयारियां कर रहे होंगे अपने करप्शन की वजह से, अपने बदअमालियों की वजह से। और इल्म दीन पढ़ने वाले की शान ये होगी जब वो जन्नत में जाने लगेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। लोग कहेंगे, वो कहेगा कि मुझे क्यों रोका है जन्नत में जाने से। तो दरमान कहेगा तेरी इस शान को बताने के लिए रोका है, तेरी ये शान नहीं है कि तू अकेला जन्नत में चला जा। तू खड़ा हो जा, जिस पर जहन्नम बाजी हो गई है उसको बख्शवा कर अपने साथ जन्नत के अंदर ले जा। इतने भारी हैं ये उलमा, इतने वजनी हैं ये उलमा, हमें कदर नहीं उलमा की। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने तलबा यहाँ से पढ़ के निकले, अल्हम्दुलिल्लाह कितने कितने फजला बनकर यहाँ से निकल रहे हैं। और जो इस दारुल की मदद कर रहे हैं, जहाँ जहाँ दारुल हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तफसील बयान की है अजीज़म फायद महमूद साहब ने। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस रुकनुल इस्लाम की शाखें मौजूद हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं, मदारिस भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह अल्हम्दुलिल्लाह जामे अज़हर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है दुनिया के अंदर, मिस्र के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं हमारी सनद के ऊपर, और वहाँ से तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब साहिब उर्स का फैज़ है, ये सब हज़रत शाहरुखुद्दीन का फैज़ है। उनके नाम का मदरसा है रुकनुल इस्लाम। जहाँ जहाँ रुकनुल इस्लाम उनका नाम है उनकी बरकतें पहुँच रही हैं, उनकी बरकतें पहुँच रही तलबा अल्हम्दुलिल्लाह। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, आज 70 साल से ज्यादा हो गया है रुकनुल इस्लाम हैदराबाद में मौजूद है। अभी हाल के अंदर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो गया, जिसको उज़ैर महमूद सल्लल्लाहु ताला चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इदारे चल रहे हैं। यहाँ का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ महमूद साहब चला रहे हैं, हैदराबाद के अंदर चल रहा है। ये तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फैज़ हज़रत शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जो इसके साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो अपनी आखिरत संवार रहे हैं। जितने तलबा यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में जाकर तबलीग इरशाद कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ बैठकर उसका सवाब मिल रहा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है वो लोग कि जो इन उलमा की मदद करते हैं और इस उलमा को बनाने वाले मदारिस की मदद कर रहे हैं। इनकी बता दिया कि ये कितने भारी हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, इनका क्या मकाम और मर्तबा है।
अब आ जाइए औलिया किराम। औलिया का क्या मकाम है, इनका वजन क्या है? हम तो समझते हैं इनका कोई वजन नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इनकी। लेकिन मेरे नबी से पूछिए अल्लाह की बारगाह में इनका कितना वजन है। अल्लाह के वलियों, अल्लाह के प्यारे मकबूल वलियों की क्या शान है और क्या मकाम है। हदीस मुबारक के अंदर आता है रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूइम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहू। हुजूर फरमाते बाज अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे, इस हाल में होंगे कि उनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर अगर किसी दरवाजे पर वो चले जाएं तो लोग कहेंगे भाई इसको निकालो, कौन आ गया? ये तो उनकी ज़ाहिरी शान होगी, ये तो उनकी ज़ाहिरी सूरत होगी। लेकिन कितने भारी हैं, दुनिया में हल्के हैं वो, कोई अहमियत नहीं दे रहा, कोई हैसियत नहीं दे रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा उनकी तरफ, धक्के दे के निकाल देते हैं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में कितने वज़नी हैं, ये मीज़ान मुस्तफ़ा से पूछो, नबी तोल कर उनका वजन बता रहे हैं। फिर हमारे अल्लाह की बारगाह में इतने वज़नी हैं, इतना आला मकाम है उनका कि अगर वो किसी बात पर कसम खा बैठे तो अल्लाह उनके कसम को पूरा कर देता है। हमारे दादा पीर हजरत ख्वाजा शाहरुखुद्दीन जिनका उर्स है, एक माई आई उनके पास, हजरत मेरा बच्चा जो है वो उसको बेगुनाह जेल हो गई, कोई दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमा दे। आपने अच्छा हम दुआ करें। उसने कहा नहीं मुझे कोई ताबीज़ दीजिए। आपने उसको ताबीज़ अता फरमाया, फरमाया उसको जाके अपने बेटे को दे दो, जेल के अंदर जाके पहुंचा दो। राजाओं महाराजाओं का ज़माना था उस ज़माने के अंदर, अलवर के अंदर राजाओं की हुकूमत थी। उसने किसी न किसी तरीके से वो ताबीज़ हज़रत शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपने बेटे को पहुंचाया। वो पहुंचाने के थोड़ी देर के बाद राजा साहब जो अपने बहने बैठे हुए थे उन्होंने हुक्म दे दिया कि जेल का दरवाज़ा खोल दो, जितने साथी हैं और जितने कैदी हैं सबको रिहा करवा दो। सब रिहा होने शुरू हुए लोग। लिखा है, लिखते हैं लोग, तारीख निगार लिखते हैं कि लोग जो कैदी थे वो अब निकलने शुरू हुए। एक निकला, दूसरा निकला, जिसके पास ताबीज़ था वो जैसे ही निकल के चुका, राजा को ख्याल आया ये मैंने क्या हुक्म दिया, फरमाया रोक लो रोक लो, दरवाजा बंद कर दो जेल का, बस जितने निकल गए और जो बाकी है उन सबको रहने दो। इसे कहते हैं तासीर। लो अक़सम अलल्लाहि ला अबरहू, इनकी ज़बान से निकल जाए, इन अल्लाह के वलियों से कलम से निकल जाए तो वो चीज़ जो अनहोनी होती है अल्लाह ताला उसको भी पूरा करके रख देता। और हमारे मुर्शिद हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि उन्होंने जहाँ विसाल फरमाया, इस जगह पर विसाल फरमाया। ये बड़ी मुतबर्रिक जगह है, ये दारुल भी बड़ा मुतबर्रिक है, जहाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना आखिरी वक्त गुजारा है। अल्लाह की लिक़ा हासिल हुई, अल्लाह का विसाल जिस जगह पर अल्लाह के वली को हासिल होता है वो जगह भी मुतबर्रिक हो जाती है। साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ विसाल फरमाया और यही वक्त था कि हम लेके निकले थे साहब को यहाँ से और हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे। और वहाँ हमने साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार बनाया था और वहाँ आपकी तदफीन हुई। लेकिन हज़रत साहब का विसाल यहाँ हुआ था। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह शान ये थी, उनका मकाम और मर्तबा देखिए, सैकड़ों वाक़यात। लेकिन उनके लाडले और चहीते मुरीद जनाब खालिद महमूद साहब, नाम सुना होगा आपने, कौन नहीं जानता। नातों की दुनिया के अंदर जिसका नाम मशहूर है, खालिद महमूद साहब कितने मारूफ नातवा हैं। और ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये उनका शेर है जो दुनिया के कोने कोने के अंदर उनकी तमाम नाते अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई। जब लोग गए उनसे पूछने के लिए, हसाब रहमतुल्लाह अलैह के हाल छपा है, हमारे माशाअल्लाह ज़ुबैर साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इन्होंने तमाम चीज़ों को जमा करके एक किताबी शक्ल के अंदर तज़किरा जाना के नाम से हसाब रहमतुल्लाह अलैह के हाल में किताब शाये कर दी। लाएँ क्या किताब? हाँ, दोबारा छपा दी। हाँ, ख़त्म हो गई थी माशाअल्लाह, ये दूसरे एडिशन से आ गई। ये रखें ताकि पता चले आपको कि हमारे मुर्शिद का क्या मकाम और मर्तबा, बड़े बड़े औलिया किराम ने क्या क्या शानें बयान की हैं साहब की, वो सब तफसील के साथ देखिए। वहाँ से ये मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ। खालिद महमूद साहब का इंतकाल हो गया, मशहूर नात खां, नात गो शायर, जिसकी नातें पूरी दुनिया के अंदर जगमगा रही हैं। वो कहता है कि मैं
साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुर्शिद शाह मुफ्ती महमूद अलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बैत हो गया। और जब साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची तशरीफ लाते थे तो मस्जिद मुक़द्दस के अंदर मगरिब के बाद मुराक़बा फरमाते और मुराक़बे के बाद फिर नात सुना करते थे। तो एक रोज़ मैं भी पहुंच गया और मैंने शुरू के अंदर एक नात लिखी, और वो नात लिख कर मैं सोच रहा था पता नहीं कैसी नात है, सही भी है नहीं, इसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी कोताहियां इसके अंदर। तो मैंने खुद नहीं पढ़ी बल्कि उस महफिल के अंदर अपने साथी को कहा कि तू सुना दे ये नात। वो कहते हैं, खालिद साहब कहते हैं कि वो उसने नात पढ़नी शुरू की। जब वो नात पढ़ चुका, हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई ये नात किसने लिखी है, ये कलाम किसका है? खालिद साहब कहते हैं मैं घबरा गया। मैंने कहा बस अब शामत आ गई, ये तो कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है इस कलाम के अंदर, तो बेहतर ये खामोशी रहो। तो मैंने उसको कहा अपने साथी को बताना मत किसकी नात है ये, हालांकि मेरी नात थी, लेकिन मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो। हज़रत साहब कहे भाई ये क्या लिखा है तुमने, ये इसमें यह इल्म का दरिया थे साहब रहमतुल्लाह अलैह। और नात लिखना कोई मामूली बात नहीं, बहुत मुश्किल काम था नात लिखना। नात लिखना तो एक उलमा फरमाते हैं कि एक पुलसरात पे चलना है, हुजूर की अजमत से जरा सा भी अगर कोई कमी हो जाए तो नीचे चला जाएगा, थोड़ी सी आगे बढ़ जाए तो खुदा से कहीं ना मिला दे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है नात लिखना। कहले मैं घबरा गया। मैंने कहा ये अब देखिए अब शामत आएगी, तो मैंने अपने साथी को कह दिया भाई बताना मत किसका कलाम है ये। फिर हर साहब ने पूछा दोबारा, अरे भाई ये किसका कलाम है, किसने लिखी है ये नात? वो चुप बैठा रहा, मैं भी चुप बैठा रहा। फिर साहब ने फरमाया अच्छा नहीं बताते मत बताओ, हम तो दाद देना चाहते थे, बड़ा अच्छा कलाम है ये, हम तो तारीफ करना चाहते थे कि बहुत उम्दा कलाम का है। खालिद साहब कहते हैं बस मेरा दिल बलियों उछलने लगा कि मेरे मुर्शिद ने तारीफ कर दी, उतने बड़े आलिम ने मेरी तारीफ कर दी। और उसके बाद फरमाया कि हमारा खालिद तो परवाज करेगा, हमारा खालिद तो परवाज करेगा। कहते हैं कि खालिद साहब कहते हैं कि मैं ना हाफिज, मैं ना कारी, मैं ना आलिम, ना मैंने कोई आज तक अरबी का कोई लफ्ज़ पढ़ा, लेकिन अल्लाह का फजल है और मेरे मुर्शिद की निगाह करम है, उनकी ज़बान से निकल गया था खालिद परवाज करेगा। आज आलम यह जो लिख देता हूं दुनिया के अंदर उसका चर्चा हो जाता है। अल्लाह नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। और ये तो नात उनकी कितनी मकबूल हुई है, आप हजरात ने कितनी मर्तबा सुनी होगी। कोई सलीका है आरज़ू का, सुभान अल्लाह, बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये एक नात नहीं, खालिद साहब की पता नहीं कितनी नातें अल्लाह ने उनको वो मकबूलियत अता फरमाई है कि पूरी दुनिया के अंदर वो गूंज रही। हज़रत क़ाइद मिल्लत इस्लामिया के साथ मेरा जाना हुआ यूरोप के दौरे पर, और मैं हैरान रह गया, जिस मुसलमान घर के घराने में गया वहाँ ये टिकट लगा हुआ था, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई। जिस पर मुर्शिद की निगाह हो जाती है, जिस पर अपने अल्लाह के मकबूल वली की ज़बान से निकल जाए या उनके कलम से कोई बात निकल जाए, हमारा खालिद तो परवाज करेगा। आज वो परवाज कर रहा है, आज उसके नादे पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान है। इसलिए फरमाया अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, हमने अपने महबूब को मीज़ान बनाकर भेजा है। ये जिसको कहते हैं ये वज़नी है वो वज़नी होगा, तुम जिसको कहोगे वज़नी है वो वज़नी नहीं होगा। ये समझा समझा के हम थक गए, अवाम को भी समझा रहे हैं, हुक्मरानों को समझा रहे हैं, अवाम को समझाते हैं, अरे इन झूठे पीरों के चक्कर में मत फंसो। जो नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना हज करते हैं, गालियां बकते रहते हैं, वो पीर नहीं है, वो झूठे लोग हैं, गुमराह कर रहे हैं, सुन्नत वल जमात का नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे सादा लोग दोस्त, हमारे मुरीदीन उनके चक्कर में फंस जाते हैं। कहते हैं 2 बकरे ले आओ, कहीं कहते हैं 10 लाख रुपए ले आओ, कहीं कहते हैं 10,000 रुपए ले आओ।
पैसे जनाब वो अपने उनके मुफ्त के अंदर है जो दी जाते हैं। अरे भाई सच्चे पीरों के पास जाओ। जब अल्लाह ने तुम्हें ऐसा आस्थाना दिया है जिसमें अल्लाह ने ऐसा कामिल मुर्शिद दिया है जो बगैर पैसों के तुम्हें ताबीज़ देता है, तो क्या मुसीबत है पैसे लुटा के जाहिर पीरों के पास और जाली पीरों के पास जाने। जो मेरे मुस्तफ़ा का इत्तिबा नहीं करता है, जो दीन पर और शरीयत पर नहीं चलता है, वो पीर नहीं है, वो शैतान है। वो अल्लाह की बारगाह में वो हल्का है, और जो इत्तिबा मुस्तफ़ा करता है वो हल्का भी क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में भारी है वो। यही अवाम को समझा रहे हैं और यही हुक्मरानों को समझा रहे हैं। कब से समझा रहे हैं? समझाया था 18 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को जाकर मैंने पूरा वफ्द देकर गया था। खान साहब ये उलमा का वफ्द है, सारे उलमा आपके पास आए हैं आज। 18 के इलेक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि आप उलमा का ताउन लें, उलमा आपकी सरपरस्ती करेंगे, आपकी हुकूमत बनेगी। हम बताएंगे कि निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे नाफिज होता है, रियासत मदीना का निज़ाम कैसे नाफिज होता है। लेकिन नहीं सुनी हमारी बात। फिर आपने अंजाम देख लिया, सारी जिंदगी रियासत मदीना का नाम लेते रहे और एक काम रियासत मदीना का हक में नहीं किया उन्होंने। और आज कहते हैं कि साहब मैं इनको निजात दिलाऊंगा अमेरिका की गुलामी से। मैं फिर मिला उनसे जाकर, अभी चंद रोज पहले उनसे मिला। मैंने कहा आपने कहा कि मैं इनको गुलामी से निजात दिलाऊंगा, अमेरिका की गुलामी से। 4 साल तक तो आप अमेरिका की गुलामी करते रहे। चले छोड़ें उन तमाम बातों को। अब बताइए, अब उलमा आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अब कैसे आप ताउन लेंगे उनका? हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? हम बताएंगे आपको कि इस पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर मुज़मर है। निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दिए, पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचता चला जाए। लेकिन कौन नाफिज करेगा? ये आपके साथ जो दाएं बाएं बैठे हैं, ये नाफिज करेंगे? ये तो आपको आप कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन यही दाएं बाएं आपको लेके गए IMF के पास। आज भी हम आपको बताते हैं कि ये आपको अमेरिकी गुलामी से नहीं निकलने देंगे। उलमा की मदद लीजिए, उलमा का ताउन लीजिए। उलमा बताएंगे आपको कि अमेरिकी गुलामी से किस तरह निकलना है, किस तरह मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम लेके आना है। और पाकिस्तान की बका सिर्फ याद रखिए इस्लाम के निज़ाम में मुज़मर है। वरना ये तमाशा आप देखते रहेंगे कि बड़े बड़े डाकू लुटेरे, मुल्क को लूटने वाले रातों रात जनाब अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे, अपने आप को साफ करवा के निकल जाएंगे। साहब कानून बन गया पाकिस्तान का, क्या करें? अदलिया भी बेबस है, कह रही है कानून बन गया पाकिस्तान का, इसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो। अरे भाई कई करोड़ों का दफन किया, अरे भाई कई अरब इसने तो फ्रॉड किया है। नहीं भाई कानून बन गया, इसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो। पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं ये सियासतदान, और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आया सही मानों के अंदर। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा सही मानों में आ जाता, इमरान खान कहते रहे रियासत मदीना नहीं ला रियासत मदीना। अगर आज भी रियासत मदीना पाकिस्तान में आ जाए तो एक जालिम नहीं बचेगा पाकिस्तान के अंदर, एक करप्शन करने वाला पाकिस्तान में नहीं बचेगा। और फिर हमें ना IMF की जरूरत पड़ेगी, हमें न जनाब वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, हमें न किसी और के पास भीख मांगने की पड़ेगी जरूरत। वजीर आजम सबके पास जा रहे हैं, कह रहे हैं सोच रहे होंगे मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन अब क्या करूं, मजबूर हूं, मैं सब पैसे जमा करके आपको दूंगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं। इस्लाम का निजाम नाफिज करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की गैब से मदद आएगी इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचता चला जाएगा। लेकिन ये सब थैली के चट्टे बट्टे एक जैसे। आप हैरान होंगे, ये जो खतरनाक तरीन बिल सेनेट ने मंजूर किया है ट्रांसजेंडर के नाम से, जिसके अंदर मर्द का मर्द से निकाह होगा, वो लिवातत कि जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था कौम लूत के ऊपर। बड़े बड़े गुनाह किए पिछली कौमों ने, लेकिन ऐसा अज़ाब नहीं आया किसी कौम पर जिस तरह कौम लूत पर अज़ाब आया है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जमीन को उठाओ और जितने ये लूती हैं इन सबको ऊपर ले जाकर जमीन पे मार दो सबको। और उन सबको जमीन पे मारा। फिर फरमाया ये भी नहीं, तो उसके ऊपर फिर बारिश बरसाओ, पत्थरों की बारिश करो इनके ऊपर जिन्होंने ये काम किया। और आज पाकिस्तान के अंदर उसकी बाकायदा कानूनी इजाजत दी जा रही है। ये ट्रांसजेंडर का कानून उसके लिए लाया जा रहा है, शर्म नहीं आती। और आप हैरान होंगे, ये जितने सियासी लोग बैठे हुए हैं, जितनी सियासी जमातें, सब उसके अंदर शामिल है। जब सेनेट के अंदर यह मंजूर हुआ, तमाम जमातें मौजूद थी, मजहबी मौजूद थी और सियासी भी मौजूद थी, और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाले भी मौजूद थे, और किसी ने कोई इसके खिलाफ जनाब वोट नहीं दिया और बिल इत्तेफाक को मंजूर कर दिया। ये सब गुनहगार है, सब कैसे।
इसका मतलब हुआ सब आपस में मिले हुए सारे के सारे। इसलिए हम कहते हैं इमरान खान साहब से, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। अगर सही मानों में निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हो तो उलमा को लेकर आओ, उलमा बताएंगे कौन कौन से तुमने कवानीन अब तक इस्लाम के खिलाफ नाफिज किए। और हुकूमत में आने के बाद इन सब कवानीन को ख़त्म करो, इस्लाम का निज़ाम नाफिज करो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचता चला जाएगा। अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम मेरे दीन की मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये नहीं मदद करेंगे वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, तुम्हें तबाह करने के लिए आएंगे। एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करो और इनकी एटमी एहसासों पर कब्जा करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे एटमी एहसास महफूज हो जाएं, तुम अगर चाहते हो कि पाकिस्तान की सलामती को कोई आंच ना आए, तो पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम नाफिज कर दो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान महफूज रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जितनी महंगाई हुई है, कैसे कैसे मुसीबत हो गई है, आज जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको लिए खाना मुश्किल हो गया है। गरीब का तो बहुत दूर का हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। ये से अल्लाह का अजाब है। और आप अंदाजा कीजिए कि इस सैलाब के अंदर किस तरह अल्लाह का अजाब है। आप तो इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे हैं। हमसे पूछिए कि दादू के इलाके के अंदर, नवाबशाह के इलाके के अंदर कई 100 देहात बह गए, कई 100 देहात बह गए। आप बताइए एक देहात के अंदर कितने लोग होंगे, कितनी जान होगी, माल अम्बाल होंगे, उनके गाय भैंसे होंगे, उनके घरों के सामान होंगे, सब बह गए सारे के सारे। आदमी नहीं, मकान नहीं, कई हजार देहात बह गए। ये अल्लाह का अजाब नहीं है? और फिर भी नहीं डर रहे हमारे उमरा, फिर भी उसी राह पे चल रहे हैं। वही ट्रांसजेंडर कानून ला रहे हैं, वही इस्लाम के खिलाफ कानून ला रहे हैं। एक नहीं कई कानून इन्होंने बनाए हैं। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता। उम्महातुल मोमिनीन में से मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जब हुआ तो आपकी 9 साल की उम्र थी। इसका मतलब ये कि 9 साल और इंतजार करे आदमी, और जवान होने के बाद इंतजार नहीं कर सकता तो वह ज़िना करे। ये हुक्मरान यूरोप के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये शर्त लगा करके 18 साल पहले कोई निकाह नहीं कर सकता। ये मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो हैं जवान जो है वो ज़िना करें। इस किस्म के तुम कानून लेके आ रहे। और फिर इससे खतरनाक कानून कहते हैं कोई शख्स 18 साल से पहले मुसलमान भी नहीं हो सकता। अब बताइए कोई शख्स अगर मुसलमान होना चाहता है वो 18 साल का इंतजार करेगा? आप हैरान होंगे, हिंदुस्तान जो हिंदुओं का मुल्क है वहां भी ये कानून नहीं है। जिस तरह अंग्रेज के एजेंट के बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर और इस किस्म के कानून नाफिज कर रही हैं इस्लाम के खिलाफ और दीन के खिलाफ। अल्लाह की मार पड़ रही है इनके ऊपर, इतने बड़े बड़े अजाब आ रहे हैं सैलाब की शक्ल में, फिर भी इनको होश नहीं आ रहा। अल्लाह इनसे निजात दिलाए इन जालिम हुक्मरानों से, और सही हुक्मरान पाकिस्तान में अता करे जो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हों, जो सही इस्लाम का नारा लगाने वाले हों, जो इस्लाम का दर्द रखने वाले हों और सही मानों में इस्लाम का निज़ाम लेकर आए। इंशाअल्लाह अमरीकी गुलामी से भी निजात मिलेगी। और सारे जहां जहां जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, इन सब की गुलामी से निजात मिलेगी। गुलामी मुस्तफ़ा में आ जाओ, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हमें और आपको सबको अपने महबूब का सच्चा गुलाम बनाए, अपने महबूब के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रात की महफिल होगी, उसके अंदर बड़े बड़े औलिया किराम, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत